हिजरी सन 60 का आगाज था। मदीना की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं, लेकिन सल्तनती शाम की जानिब से एक सवार तेज रफ्तारी से उस खामोशी को चीरता हुआ मदीना की फजा में एक तूफान का पैगाम लिए दाखिल हो रहा था। सहरा की तपती रेत, सूरज की पिघलाती किरणें और एक कासिद यजीद बिन मुआविया का फरमान हाथ में लिए गर्द उड़ाता मदीना की जानिब दौड़ रहा था। उसके दिल में खौफ था, मगर उसके घोड़े की टापों में यजीद की बेरहमी की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। यह कासिद वक्त का नहीं, तारीख का सफीर था और उसका पैगाम खून से लिखा जाने वाला था। वलीद बिन उतबा का घर मदीना की गहमा गहमी से दूर गवर्नर हाउस के आरास्ता कमरे में दो चेहरे एक दूसरे के सामने बैठे थे। वलीद बिन उतबा, मदीना का वाली, और मरवान बिन हकम, वो शख्स जिसकी जबान अक्सर मदीना की फजा को जहर आलूद कर देती थी। ये दोनों अहम उमूर पर बातचीत कर रहे थे। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, वो जमीन जो तुमने हुसैन इब्न अली से छीन ली थी, इसका क्या बना? ओह, वो जमीन, हाँ, वो वापस करनी पड़ी। वापस? तुमने वापस कर दी? क्यों? तुम्हारे पास तो हुकूमत थी, ताकत थी, फिर क्यों झुक गए? तुम समझते हो मैं झुका? नहीं मरवान, मैं झुका नहीं। वो वक्त ऐसा था कि खामोश होना पड़ा। हुसैन ने सिर्फ जमीन वापस नहीं मांगी थी, बल्कि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने जमीन वापस ना की तो वो जंग करेगा। और फिर तुम तो जानते हो इन हाशिमियों को, ये अगर जंग पर उतर आते तो। हाँ, जानता हूँ, लेकिन शायद तुम भूल चुके हो कि अली अब इस दुनिया में नहीं है। अली तो नहीं है, लेकिन अली की औलाद भी उससे कम नहीं है। यानी एक हुसैन ने तुम्हें झुका दिया? ये मत समझो, मुझे अफसोस नहीं इसका। मैंने अक्लमंदी से फैसला किया। मुझे वही खेल खेलना है जिसमें तख्त बचता है। इनके दरमियान यही बातें हो रही थीं कि बाहर से आवाज आई, या अमीर, शाम से कासिद आया है, अंदर भेज दो। कासिद का चेहरा सख्त और संजीदा था। उसके हाथ में मुहर बंद फरमान था जो दिमागों को तिहला देने वाला था। अमीर, शाम के अमीर यजीद बिन मुआविया का खास पैगाम लाया हूँ। तर्क सुनाओ। आसिद खत खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। मेरी तरफ से इन 4 अफराद से बैत ली जाए। हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। कोई उज़्र कबूल न किया जाए। जो बैत न करे उसका सर मेरे पास भेज दिया जाए। फजा में खामोशी छा गई, जैसे वक्त थम गया हो। मरवान, तुम्हारी क्या राय है? खबर आम मत करना कि मुआविया मर गया है। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुर्रहमान को बुलाओ और उनसे बैत ले लो। और हुसैन? उसे बुलाने का कोई फायदा नहीं, वो हरगिज बैत नहीं करेगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले हुसैन को कत्ल करवाता। नहीं, पहले बात कर लेते, शायद मान जाए। ये चारों अफराद रोज़त रसूल में इबादत में मशगूल थे। रात का सुकूत था, मगर दिलों में बेचैनी थी। एक खादिम अंदर आया और आवाज लगाई, हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, आप सबको हाकिम मदीना वलीद बिन उतबा ने फौरन दरबार में तलब किया है। ये कोई आम बुलाना न था। रात के इस पहर ये पैगाम एक होलनाक इशारा था। तुम जाओ, हम खुद हाजिर हो जाएंगे। ये खादिम चला गया। खुदा खैर करे, उस वक्त दरबार कुछ तो गड़बड़ है। मुआविया मर चुका है, अब हमें यजीद की बैत के लिए बुलाया जा रहा है। आपको कैसे यकीन है? मैंने कल रात ख्वाब में देखा है, मुआविया का मिंबर जमीन बोझ था और उसके दरवाजे पर आग के शोले लपक रहे थे। मैं तो अपने घर में छुप जाऊंगा, यही बेहतर है। मैं भी यही कहता हूँ। मैं यजीद की बैत हरगिज नहीं करूंगा। मैं यजीद की बैत को ठुकराने की जुर्रत रखता हूँ। मैं जरूर वलीद के पास जाऊंगा। इमाम हुसैन 30 नौजवानों के साथ दरबार की तरफ रवाना हुए। आप अलैहिस्सलाम ने इन मसल्ला जवानों को दरबार के दरवाजे पर छोड़ा और खुद अंदर तशरीफ ले गए। आपने पहले ही इन जवानों को एक हिदायतनामा जारी फरमाया था, अगर मेरी आवाज बुलंद सुनो तो अंदर आ जाना।
आप अकेले दरबार में दाखिल हुए। वलीद तख्त पर था, मरवान उसके साथ। मुआविया इब्ने अबी सुफियान का इंतकाल हो गया है और यजीद इब्ने मुआविया ने बैत का हुक्म दिया। मेरा ये ख्याल है कि तुम मुझसे यजीद की बैत मख्फी सूरत में लेने पर राजी नहीं होगे, और वैसे भी बैत खुफिया तौर पर नहीं की जा सकती। कल सुबह तुम लोगों को दावत देना और मुझे भी बुला लेना। ये दुरुस्त है, खुदा आपका निगहबान हो। इमाम हुसैन उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि मरवान ने वलीद के कान में कहा, यही वक्त है, बैत लो या गर्दन उड़ा दो। इमाम हुसैन ने ये जुमले सुन लिए। आपका चेहरा गजब से सुर्ख हो गया। ए जानिया के बेटे, क्या तू मुझे कत्ल करेगा? खुदा की कसम, ना तो तू ये कर सकता है और न वो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने रुख वलीद की तरफ मोड़ा। ए वलीद, हम अहले नबूवत हैं, मादिन रिसालत हैं। हमारा घर मलाइका की आमद और रफ्त का मकाम है। हम वो हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी नबूवत और खिलाफत का दरवाज़ा खोला है। हम ही पर अपनी खिलाफत और इमामत को मुंतही किया है। और यजीद एक फासिक और फाजिर और शराब खुआर है, बेगुनाहों का कातिल है, एलानिया फिस्क व फजूर करता है। मुझ जैसा उस जैसे की बैत हरगिज नहीं कर सकता। वो दोनों ये सुनकर साकित हो गए और इमाम हुसैन दरबार से बाहर निकल गए। तुमने मेरी बात न मानी, खुदा की कसम अगर वो इस वक्त वो हाथ से निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। शर्म करो मरवान, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरी दुनिया भी तबाह हो और आखिरत दी। खुदा की कसम, अगर पूरी दुनिया की बादशाही भी मेरे कदमों में रख दी जाए तब भी मैं हुसैन इब्ने अली को कत्ल करने का गुनाह अपने सर नहीं लूंगा। दिमश्क, शाम। दिमश्क के शाही महल में रात अपने उरूज पर थी। रोशनियों में नहाया हॉल कहकहों और साजों से गूंज रहा था। रक्स गाह के बीच एक जवान रक्कासा थरक रही थी। महंगे लिबास, गहने और खुशबुओं से सजे लोग शराब के जामों में गर्क थे। दुनियावी ऐशो इशरत का समा था और उसके ऐन बीच में तख्त पर नीम दराज यजीद बिन मुआविया बैठा था, हाथ में जाम, आंखों में सुरूर और जबान पर बेबाकी। यही जिंदगी है, एक खूबसूरत औरत, एक मीठा जाम और एक खाली तख्त जिसे मैंने भर दिया। देखो तो सही, जैसे शराब के सुर जिस्म में रगों की तरह दौड़ रहे हों। बताओ, कौन है जो उस ऐश को छोड़कर जहन्नुम की फिक्र करे? मेरे अमीर, अगर दुनिया ही जन्नत हो तो ये अनदेखी जहन्नम की किसे परवाह? और अगर ये गुनाह है तो लानत हो नेकी पर। सही कहा। ये वही लम्हा था जब इस्लाम की बुनियादों को खतरा लाहक हुआ और उधर मदीना में हक का वारिस उस खतरे का सामना करने को तैयार हो चुका था। मरवान बिन हकम अपने घर में बैठा हुआ था। सामने कागज, कलम और दिल में हसद की आग वो कुछ लिख रहा था। एक और साजिश, एक और चाल। मरवान का चेहरा कीना परवर था और उसकी आंखों में नफरत थी। वो जैसे अल्फाज से जहर टपका रहा हो। मरवान का ख्याल था कि अगर हुसैन जिंदा रहे तो उन लोगों की हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। वो रात गुजर गई, सुबह तुलू हुई। मदीना की फजा फिर बदल चुकी थी। हक व बातिल की लकीर खींचने लगी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकले। मरवान की नजर इमाम पर पड़ी तो दूर से आवाज लगाकर बोला, ए अबू अब्दुल्ला, मैं आपका खैर ख्वाह हूं, मेरी नसीहत सुनिए ताकि आप सआदत पाएं। बोलो, तुम्हारी क्या नसीहत है? आप यजीद बिन मुआविया की बैअत कर लीजिए। ये आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता है अब दीन इस्लाम को अलविदा कहना चाहिए जब उम्मत मोहम्मद की क़यादत यजीद जैसे के हाथ में हो। मैं तुम्हें मलामत नहीं करता, तुम वही हो जिस पे रसूल अल्लाह ने उस वक्त लानत की जब तुम अपने बाप के सुल्ब में थे। मैं कह रहा हूं, बैत कर लो, यही तुम लोगों के लिए बेहतर है।
तुम आले अली को पता नहीं क्या मसला है। तुम हमेशा से अबू सुफियान के खानदान से नफरत करते आए हो। दूर हो नापाक, हम अहले बैत तहारत हैं। हमारे ही बारे में अल्लाह ने नाजिल फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए ज़रका के बेटे, रसूल अल्लाह से तुम्हारी नाराजगी तुम्हें दोज़ख में ले जाएगी। उस दिन के अजाब की तैयारी करो जब तुम खुदा के हुजूर पेश किए जाओगे और मेरे नाना रसूल मेरे और यजीद के बारे में तुमसे सवाल करेंगे। ये अल्फाज मरवान के दिल में तीर बनकर पैवस्त हुए। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, जबान बंद हो गई और वो पलट कर चला गया। ये इनकार फकत जबान से नहीं था, ये तारीख की सबसे अजीम लब्बैक थी। यजीद की बैत को ठुकराकर इमाम हुसैन ने बता दिया, बातिल से समझौता नहीं हो सकता। मदीना के हाकिम वलीद बिन अतबा अपने महल के बुलंद बाला दरबार में मौजूद था। गर्म दोपहर की रोशनी खिड़कियों से छनकर कालीनों पर पड़ रही थी और फजा में खामोशी ऐसी थी जैसे कोई फैसला करीब हो। वलीद तख्त पर बैठा था, मगर आज उसके चेहरे पर हुक्मरानों जैसा सुकून नहीं, एक उलझन, एक कश्मकश नुमाया थी। उसके सामने एक दरबारी मुअद्दब खड़ा था, निगाहें झुकी हुई थी। इब्ने जुबैर अभी तक दरबार में हाजिर नहीं हुआ? जाओ, एक बार फिर उस तक मेरा पैगाम पहुंचाओ और उसे कहो कि यजीद बिन मुआविया की बैत के लिए दरबार में आ जाए। आदमी चला गया। दमिश्क, शाम। सदियों पुरानी गलियों से गुजरती हवा दमिश्क के महल की दीवारों से टकरा रही थी। यजीद अपने दरबार में बैठा था। उसके इर्द गिर्द संगे मरमर की दीवारें और सुर्ख कालीनों पर रेशमी पर्दे, मगर उसके दिल की कैफियत कुछ और ही थी। उसके साथ खड़ा था एक बूढ़ा मगर निहायत होशियार मुशीर, सर जॉन बिन मंसूर। वही सर जॉन जो कभी मुआविया का राजदार था और आज यजीद का खुफिया दिमाग। या अमीर, आपको क्या लगता है, क्या हुसैन आपकी बैत कर लेगा? हुसैन बैत करे या ना करे, मुझे उसकी बैत की परवाह नहीं। मन उसका जिंदा रहना मुझे गवारा नहीं। बैत तो एक बहाना है, असल फैसला तो मैं कर चुका हूं। हुसैन की मौत मेरे हाथों लिखी जा चुकी है। तो फिर क्या आप उसे वाकई कत्ल करवा देंगे? हाँ, बड़ी खुशी से। लेकिन अमीर, मदीना के लोग हुसैन की इज्जत करते हैं। अगर आपने उसे कत्ल करवाया तो लोग बगावत कर सकते हैं। ये आग सिर्फ मदीना में नहीं, पूरे अरब में फैल जाएगी। मदीना के लोग जरूर उसकी इज्जत करते हैं, मगर वो कभी भी हुसैन की खातिर हाकिम वक्त के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे। यजीद अपने जहन में इमाम हुसैन को रास्ते से हटाने का पूरा मंसूबा बना चुका था। उसे यकीन था कि जल्द ही वलीद हुसैन का सर उसे भिजवा देगा, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। इधर मदीना की फजा में खामोशी छाई हुई थी। सूरज ढलने को था, आसमान नौरंजी रोशनी से लिपटा हुआ था, जैसे कोई अजीम वाक़या होने वाला हो। हर गली, हर दरवाजा, हर दरख्त जैसे सांस रोके मुंतजिर था। मदीना आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अब्दुल्ला इब्न जुबैर अपने घर के एक कमरे में तन्हा बैठा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, शायद तकदीर के किसी मोड़ को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सुनिए, दरवाजे पर कोई आया है। इब्न जुबैर चौंक कर उठा, बाहर आया और आवाज दी, कौन है? मैं मदीना के अमीर वलीद बिन अतबा की तरफ से आया हूं। आपको दरबार तलब किया गया है। हाँ, मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा। जैसा अमीर का हुक्म है वैसा ही होगा। कासिद ये सुनकर वापस चला गया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर के चेहरे पर सुकून था, लेकिन उसके दिल में एक तूफान बरपा था। वो हाकिम मदीना के पैगाम को बार बार मुअख्खर कर रहा था। आखिर क्यों? शायद वो वक्त को थामे रखना चाहता था, या शायद किसी बड़े फैसले के लिए लम्हे चुन रहा था। मगर इतना तय था, उसके अंदर की खामोशी किसी बड़े फैसले की आहट थी। रात हो चुकी थी।
फजा में आजान की बाज़गश्त थी और मदीने के गली कूचे खामोश हो चुके थे, मगर मस्जिद नबवी में एक चिराग अभी भी रोशन था। इमाम हुसैन नाना की मस्जिद में इबादत में मशगूल थे। फजा में खामोशी थी और मस्जिद की दीवारें गवाह थीं उस रूहानी मुकालमे की जो आसमान से हो रहा था। इमाम अलैहिस्सलाम का दिल खुदा के हुजूर झुका हुआ था। उनके लबों पर सरगोशी थी और आंखों में नूर की तपिश। ये दुआ महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये करबला की तरफ जाने वाले हर कदम की बुनियाद थी। दुआ मुकम्मल हुई तो एक कासिद मस्जिद के दरवाजे पर नमूदार हुआ। कदमों की हल्की सी चाप सुनकर इमाम ने सुकून से सर उठाया, जैसे वो पहले ही जानते हों कि आने वाला पैगाम किस तरफ से है। अमीर ने आपको दरबार में तलब किया है। वो चाहते हैं कि आप यजीद बिन मुआविया की बैत करें। मुझे आज रात का वक्त दो, सुबह वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। कासिद चला गया, मगर मदीना की रात जागने लगी थी। चिराग हौले हौले बुझ रहे थे और फजाओं में एक गैर महसूस लर्जिश थी। इमाम हुसैन खामोश थे, मगर उनके दिल में एक फैसला पक चुका था। ऐसा फैसला जो तारीख को दो रास्तों में बांटने वाला था। मदीना की रात सन्नाटे में लिपटी हुई थी, चांदनी गलियों पर बिखरी थी, लेकिन कुछ घरों के अंदर दिलों में तूफान बरपा था। इमाम हुसैन को दरबार में हाजिरी के लिए मोहलत मिल चुकी थी और उधर अब्दुल्ला बिन जुबैर के घर में सरगोशियां हो रही थीं। ये सरगोशियां तारीख की चिप में एक जोरदार चीख की तैयारी थी। कमरे में सिर्फ चिराग की मध्यम रोशनी थी और वहां बैठे चंद चेहरे, अब्दुल्ला बिन जुबैर, उसका भाई मुसब, उरो बिन जुबैर और दीगर करीबी अफराद। सन्नाटा टूटा और वो ने खामोशी से बात छेड़ी। अगर हमने यजीद की बैत कर ली तो हमारे सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें, सब कुछ दफन हो जाएगा। यजीद खिलाफत का अहल नहीं है। खिलाफत कोई दुनियावी जागीर नहीं, ये दीन का मकाम है, और अगर कोई उसका हकदार है तो वो हमारे भाई अब्दुल्ला है। कमरे की फिजा में एक दबी हुई हलचल थी। एक तरफ जज्बात, दूसरी तरफ खौफ। बाहर अंधेरा था और दिलों में बेयकीनी। अभी इन बातों का वक्त नहीं। अभी तो हमें ये सोचना है कि इस वलीद से कैसे बचा जाए। अगर मैं दरबार नहीं गया तो वो मुझे गिरफ्तार करवाएगा, और अगर मैं चला गया तो बैयत से बचना मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं, आज रात ही हम सब यहाँ से निकल जाते हैं। मदीना अब हमारे लिए महफूज नहीं। मक्के चलते हैं, वहां जाकर कुछ बेहतर सोचा जा सकता है। हाँ, यही वक्त है। हमें आज ही निकलना होगा, वरना कल देर हो जाएगी। तमाजिर, तुम बच्चों को लो और मुसब के साथ रवाना हो जाओ। तुम लोग मारूफ रास्ते से जाना ताकि कोई शक न करे। मैं खुद खुफिया रास्ते से मक्का पहुंचूंगा, क्योंकि जब वलीद को खबर हो गई वो अपनी फौज मेरे पीछे दौड़ा देगा। सन्नाटे में खुफिया कदमों की आहट गूंज रही थी। ये फरौड नहीं था, ये वो कदम थे जो वक्त को चीरने निकले थे। रात के अंधेरे में सब लोग अपनी समत निकल गए। उधर इमाम हुसैन भी मस्जिद से वापस लौट चुके थे। उनकी खामोशी गहरी हो चुकी थी, मगर उनके चेहरे पर अज़्म की एक रोशनी थी। उनके फैसले का लम्हा करीब था। सुबह की करने जब मदीना की पुरानी गलियों पर पड़ी तो हर गली, हर छत, हर दीवार पहले जैसी ही दिखाई दी, लेकिन कुछ घरों के अंदर एक ऐसी बेचैनी जाग चुकी थी जो अब छुपाए ना छुपती थी। रात की तारीकी में जो फैसला हुआ था, इसका असर अब रोशनी में जाहिर होने लगा था। मदीना का गवर्नर वलीद बिन ओतबा, जो रात अपने ज़मीर और यजीद के हुक्म के बीच फंसा हुआ था, आज सुबह एक और ही हालत में था, गुस्से से भरा हुआ, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न जुबैर फरार हो चुका था। वलीद शाही तख्त पर बराजमान था, चेहरा सख्त, आंखों में उलझन। तो वो भाग गया है, जरूर मक्का की तरफ गया होगा। मजीद सिपाहियों को बुलाओ। इस बार हम मदीना में नहीं, मदीना से बाहर तलाश करेंगे। मक्का के तमाम रास्तों पर निगरानी बिठा दो और इब्ने जुबैर के किसी भी करीबी रिश्तेदार को कैद कर लो। इस बगावत की जड़ वही लोग हैं। घोड़े दौड़े, सिपाहियों के जूते जमीन पर गूंजे, दरवाजे खटखटाए गए और मदीना की फजा में एक घुटन सी फैल गई।
वलीद के हुक्म पर 120 सिपाही रवाना हो चुके थे, कुछ मक्के के रास्ते छानने और कुछ इब्ने जुबैर के रिश्तेदारों को गिरफ्तार करने। और उन सब के बीच एक और अहम काम जो रह गया था, वो था इमाम हुसैन को दरबार में बुलाना। मगर वलीद की सारी तवज्जो अब इब्ने जुबैर पर थी, इसलिए इमाम हुसैन को दरबार में बुलाने का फैसला आज भी मुअख्खर हो गया। दूसरी तरफ दमिश्क में एक खामोश कमरा, जिसकी खिड़कियां बाग की तरफ खुलती थीं, और कमरे के अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, तन्हा, पुरानी किताबों और सफ़ेद कबूतरों के दरमियान। ये शख्स यजीद के ख़ास खबर रसा निज़ाम का अहम रुकन था। अचानक कबूतरों की फड़फड़ाहट ने खामोशी को तोड़ा। बूढ़ा उठा, बाहर आया और एक कबूतर की टांग से बंधा पैगाम खोला। उस पैगाम पर मदीना का महर था और दस्तखत वलीद बिन उतबा के। पूरे मदीने में एक बेचैन सी फजा छाई हुई थी। लोगों के होंठों पर एक ही नाम था, अब्दुल्ला बिन मती। इब्ने जुबैर के करीबी चचाजाद भाई को वलीद ने गिरफ्तार कर लिया था और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। ढाबे के एक कोने में दो आदमी बैठे खाने के प्याले के साथ गुफ्तगू में मसरूफ हैं। यार, ये तो हद हो गई। अब्दुल्ला बिन मती जैसा शरीफ आदमी बगैर किसी इल्जाम के कैद। अभी तो यजीद की हुकूमत की शुरुआत है और देख लो हालात कहां जा रहे हैं। इनके दरमियां अभी यही गुफ्तगू जारी थी कि इसी लम्हे अब्दुल्ला बिन उमर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो सलाम करते हैं और वहीं एक खाली चौकी पर बैठ जाते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर से बात करके देख लो, शायद कोई हल निकल आए। तुम सही कहते हो। आदमी उठा और इब्ने उमर के सामने आकर बैठ गया। जनाब, आपसे बड़ी उम्मीद है। वलीद ने अब्दुल्ला बिन मुती को बेगुनाह कैद कर लिया है। हम चाहते हैं कि आप वलीद से बात करें, उसे रिहाई दिलाएं, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम तलवार उठाएंगे, चाहे हमारी जानें चली जाएं। देखो, जल्दबाजी किसी मसले का हल नहीं होती। मैं जानता हूं ये नाइंसाफी है, मगर हम सबको सब्र से, हिकमत से काम लेना होगा। तुम फिक्र ना करो, मैं वलीद से खुद बात करूंगा। इंशाअल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब्दुल्ला इब्न उमर की बात सुनकर आदमी मुतमईन हो गया था, मगर मदीने की फजा में इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। अब्दुल्ला बिन मुते की गिरफ्तारी एक चिंगारी थी और अब हर तरफ एक शोला सा उठने को तैयार था। मदीने की गलियां पुरसुकून दिखाई देती थीं, मगर अहले दिल जानते थे कि शहर के अंदर एक तूफान करवट ले रहा है। उस दिन इमाम हुसैन के घर पर उनके भाई मोहम्मद बिन हनफिया तशरीफ फरमा थे। दोनों भाई तन्हाई में बैठे थे। गुफ्तगू संजीदा थी और फजा में एक खास खामोशी छाई हुई थी। मोहम्मद बिन हनफिया ने निहायत मोहब्बत और मखलसी से अर्ज किया, भाई, आप मेरे नज़दीक सबसे महबूब हैं। मैं हमेशा हर शख्स को खैर ख्वाहाना मशवरा देता हूँ, लेकिन आपके मामले में मेरा दिल और ज़्यादा हसास है। यजीद की बैयत से इज्तनाब कीजिए। जहाँ तक हो सके शहरों में क़याम से परहेज़ कीजिए। लोगों की तरफ नुमाइंदे भेजिए, उन्हें अपनी दावत दीजिए। अगर वो आपकी दावत कबूल कर लें और आपकी बैयत कर लें तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर वो किसी और को चुन लें तो ये उनकी कोताही होगी। आपकी अजमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शहर में दाखिल हुए जहाँ लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हों, कुछ बैयत करें और कुछ मुखालिफत, तो फितना उठेगा और बेगुनाहों का खून बहेगा। तब वही लोग आपको कसूरवार ठहराएंगे और आपको मैदान से हटाना चाहेंगे। भाई, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मक्के चले जाइए, अगर वहाँ क़याम मुमकिन हो तो ठीक, वरना बेआबानों, पहाड़ों और वादियों में निकल जाइए। एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहिए, यहाँ तक कि अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। भाई, तुमने जो कहा वो मेरे दिल की आवाज़ है। अल्लाह करे तुम्हारा मशवरा मकबूल हो। फिर इमाम ने सामान किताबत मंगवाया और एक वसीयत लिखवाना शुरू किया। ये वो चीज़ है जिसकी हुसैन बिन अली अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया को वसीयत कर रहे हैं। बेशक हुसैन गवाही देता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। जन्नत और दोज़ख हक हैं। क़यामत ज़रूर आएगी और अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा।
अम्मा बाद मैं किसी फितना और फसाद, जुल्म या महज शोहरत के लिए मदीना से नहीं निकल रहा, बल्कि मैं तो अपने नाना मोहम्मद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। मैं नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना चाहता हूँ। मैं अपने नाना की और अपने वालिद अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर चलना चाहता हूँ। बस अगर कोई मेरी दावत को कबूल करे तो अल्लाह हक कबूल करने वालों के साथ है, और अगर कोई इनकार करे तो मैं सब्र करूँगा यहाँ तक कि अल्लाह मेरे और उनके दरमियान फैसला फरमाए, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। भाई, ये मेरी तुम्हारे लिए वसीयत है। तौफीक सिर्फ अल्लाह की मदद से मिलती है, इसी पर मेरा भरोसा है और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। इमाम हुसैन ने वसीयत मुकम्मल की, उसे मोहर लगाई और अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया के सुपुर्द कर दी। मदीना के हालात बदस्तूर कशीदा थे। गलियों में कदमों की चाप, दरवाजों पर चवमेगुइयाँ और घरों में खुफिया मुलाकातें। कहीं यजीद की खिलाफत का तज़करा था, कहीं इमाम हुसैन की बैयत के इनकार पर बहस, कहीं इब्ने ज़ुबैर के फरार का जिक्र और कहीं अब्दुल्लाह बिन मुती की गिरफ्तारी पर गुस्सा। इसी दिन अब्दुल्लाह बिन उमर मरवान के घर की तरफ रवाना हुए। मकसद वाज़ेह था, इब्ने मुती की रिहाई की कोशिश। उन्होंने मरवान बिन हकम से मुलाकात की। अब्दुल्लाह बिन उमर ने दो टोक अल्फाज में कहा, जुल्म से बाज आ जाओ मरवान, अब्दुल्लाह बिन मुती का कोई जुर्म नहीं। अगर तुमने उसे रहा ना किया तो उसके खानदान वाले और हामी जंग छेड़ देंगे, और अगर आग भड़क उठी तो फिर कोई बूझा नहीं सकेगा। तुम सही कह रहे हो, मैं वलीद से बात करता हूँ। शाम हो चुकी थी। मदीना का गवर्नर वलीद बिन आतबा गवर्नर हाउस के एक हॉल में बैठा था। दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, हाथ में मुहरबंद खत था। शाम के अमीर यजीद बिन मुआविया का पैगाम है। पढ़कर सुनाओ। आदमी ने खत खोला और पढ़ने लगा। तुम्हारा खत मिला, सब कुछ समझ गया हूं। बैत के ख्वाहिशमंदों का हाल भी मालूम हो चुका है। अब्दुल्ला बिन जुबैर को छोड़ दो, वो खुद पकड़ा जाएगा। लूमड़ी कब तक चांद से छुप सकती है? तुम हसीन बिन अली के बारे में बताओ। हुसैन को कत्ल कर दो। ऐसा करोगे तो इनाम पाओगे और मैं तुम्हें अपनी फौज का सालार बना दूंगा। दौलत, इख्तियार और इज्जत सब तुम्हारे कदमों में होगी। खत मुकम्मल हुआ तो कमरे में खामोशी छा गई। वलीद ने सर झुकाया, फिर आहिस्ता से कहा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर यजीद मुझे सारी दुनिया भी दे दे तब भी मैं हुसैन के खून में शरीक ना होऊंगा। जाओ, हुसैन बिन अली को बुला लाओ। उसे कहो गवर्नर उन्हें दरबार में तलब करता है। खादिम रवाना हो गया और मदीने की फजाओं में एक नई खामोशी फैल गई, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती। मदीना की रात खामोश थी मगर दिलों में हलचल थी। वलीद बिन अतबा के दरबार से एक सिपाही इमाम हुसैन को पैगाम देने के लिए शहर की सुन्नाटी गलियों में दौड़ रहा था। चांदनी छांव में उसकी छांव रेत पर लरसती जाती थी, जैसे आने वाले वक्त की बेयकीनी। सिपाही रखा, एक घर के सामने आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक नर्म पुरसूज आवाज आई, हुसैन बिन अली घर पर नहीं है। सिपाही ने एक पल को रुककर आसमान की तरफ देखा, जैसे दिल में कुछ टटूल रहा हो। फिर खामोशी से वापस पलट गया, हाथ में हुक्मनामा लिए, और उधर इमाम हुसैन मस्जिद नबोई में रोजा रसूल के सामने बैठे थे। एक सुकूत, एक तड़दप और एक उल्तजा उनके दिल से निकल रही थी। उनकी निगाहें इस कब्र मुबारक पर जमी हुई थीं, जिसमें उनके नाना रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे थे। खुदाया, ये तेरे पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरबत है। मैं उसकी बेटी का बेटा हूं। जो वाक़िया पेश आया है तू जानता है। तू मेरे हाल और मेरे दिल से वाकिफ है। तू जानता है कि मैं नेकी को पसंद करता हूं और बुराई से नफरत करता हूं। ए परवरदगार, इस पाक तरब्त के सदक़े और इस कब्र में सोने वाले के हक के वसीले से मुझे वही रास्ता दिखा जो तेरी और तेरे रसूल की रजा का बायस हो, और मेरे लिए उसे आसान फरमा दे। ये कहकर वो बहुत रोए, आंखों से आंसू बहते हुए अपना सिर कब्र रसूल पर रख दिया। दिल इतना बोझल था कि वो रोते रोते सो गए, और फिर नींद में रसूल खुदा तशरीफ लाए। हुसैन को अपनी आगोश में लिया, सीने से लगाया और उनकी पेशानी को बोसा दिया। फिर फरमाया, मेरे बेटे, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो।
गोया मैं तुम्हें खून में डूबा हुआ देख रहा हूँ, ऐसे लोगों के हाथों जो मेरी शफाअत के उम्मीदवार होंगे, मगर अल्लाह के नज़दीक उनका कोई हिस्सा न होगा। मेरे बेटे, आओ अपने बाप, अपनी माँ और अपने भाई के पास, हम सब तुम्हारे मुश्ताक हैं। इमाम हुसैन की आंख खुली, आंखों से अश्क रवां थे, दिल में एक फैसला था और कदम घर की जानिब उठ चुके थे। गवर्नर हाउस में मरवान बिन हुक्म और वलीद बिन अतबा एक बार फिर बैठे थे। फजा संजीदा थी और यजीद की तरफ से आया हुआ पैगाम कमरे के सकूत पर गालिब था। शाम के अमीर यजीद बिन मुआविया का खत आ गया है। अच्छा, क्या लिखा है उसने? फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर को उसके हाल पर छोड़ दो और हुसैन को कत्ल करने का सोचो। अच्छी बात है। अच्छा वलीद, एक बात तो बताओ, अब्दुल्ला बिन मुतिया के बारे में क्या सोचा है? अब जब यजीद ने अबन जुबैर का पीछा करने से रोक दिया है तो अबन मुतिया को कैद में रखने का क्या फायदा? कल उसे रहा कर दूंगा। बात अभी जारी थी कि एक सिपाही दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हुआ। या अमीर, हुसैन बिन अली घर पर नहीं थे। चलो अच्छा है, शायद हुसैन भी मदीना छोड़ चुका है। घर के सहन में हलचल थी, लेकिन एक खामोश बावकार हलचल। खानदान के अहम अफराद जमा थे और फैसला हो चुका था, मदीना छोड़ा जाएगा। इमाम हुसैन के गर्द बनी हाशिम का मजमा था, जैसे सत्तारों में 14वें रात का चांद। अदब और खामोशी का आलम था। इमाम ने निगाह उठाई और फरमाया, सामानी किताबत लाओ। कलम और कागज हाजिर किए गए। इमाम ने एक खत लिखवाया जो सिर्फ चंद जमलों पर मुश्तमल था, लेकिन उन चंद जमलों में पूरी करबला की दास्तान बंद थी। ये खत हुसैन इब्न अली की तरफ से फर्जंदाने हाशिम के नाम है। उम्माबाद, जो शख्स मेरे साथ जाएगा वो जरूर शहीद होगा, और जो मुझसे एराज करेगा इसके लिए न आसुदगी है न नजात। खत मुकम्मल होते ही इमाम ने हुक्म दिया, सब सवार हो जाएं। लम्हों में काफिला तैयार हो गया। तकदीर का काफिला जो तारीख की सबसे अजीम कुर्बानी की तरफ रवाना होने वाला था। काफिला तैयार हो चुका था और इमाम ने हुक्म दिया, बनी हाशिम के माजिज हजरात अपनी खवातीन को मोहम्मलों में सवार करें। एक लम्हे बाद इमाम के दरे खाना से एक जवान बाहर निकला। उसके चेहरे पर नूर की झलक थी और गाल पर एक हल्का सा निशान था, जैसे कुदरत ने शजाअत पर मेहरबानी की हो। उसने आवाज दी, बनी हाशिम तखलिया कर लो और निगाहें झुकाकर खामोश खड़े हो जाओ। खामोशी के साथ सब ने सिर झुका लिए। फजा अदब से झक गई, जैसे खुद वक्त भी सर नयाज में खम हो गया हो। हरमी अहले बेत की खातीन यके बाद दीगरे पर्दे में रुखसत के लिए बाहर तशरीफ लाएं। सबसे पहले जनाब ज़ैनब और कलसूम, फिर इमाम हुसैन की जोजा लैला। शेर ख्वार अली असगर को गोद में लिए। उनके बाद हजरत कासिम की वालदा हजरत सकीना, फातिमा सुगरा और दीगर खवातीन व अतफाल, सब बावकार खामोशी और वकार के साथ अपनी अपनी सवारियां संभालती गईं। पर्दे का सख्त एहतिमाम था, चेहरे झुके हुए थे और फजा में सब्र व हया की खुशबू फैली हुई थी। जब सब सवारियां मुकम्मल हो गईं, तो इमाम हुसैन ने बुलंद आवाज से पुकारा, कहाँ है रेगिस्तान में रहनुमा? कहाँ है मेरा भाई अब्बास? कहाँ है बनी हाशिम का चांद? फौरन एक गंभीर पुरजलाल आवाज आई, लबीक या इबाबदाला। हजरत अब्बास आगे बढ़े और इमाम हुसैन को एहतराम से सवार होने में मदद दी। फिर हजरत अब्बास खुद सवार हुए, अलम उठाया और काफले की पेशानी पर खड़े हो गए। मदीना की फजाएं कांपने लगीं, रोने की आवाजें बुलंद हुईं, गलियां, दर व दीवार और फजा सदाओं से गूंजने लगे। ये सिर्फ जदाई नहीं थी, ये क़यामत से पहले का रुख था। हजरत अब्बास ने आसमान की तरफ देखकर कहा, वाकई आज जदाई का ऐसा दिन है कि अब हमारी मुलाकात क़यामत के रोज ही होगी। ये कहते ही काफिला इश्क ने मदीना से रुख्ती सफर बांध लिया। वो जा रहे थे हक के परचम तले, कुर्बानी के रास्ते पर, तारीख की सबसे बुलंद चोटी की तरफ।